तरह तरह की जगहों के बारे में सुना होगा और कुछ तो इतनी रहस्यमयी होती हैं जिनके बारे में सुनकर आप पूरी तरह से दंग रह गए होंगे। लेकिन एक बार फिर से अपने होश उड़वाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपके लिए कुछ ऐसी जगहों को लेकर आए हैं जो खुद तो इस धरती पर मौजूद हैं, लेकिन इन जगहों पर जिंदगी पाई नहीं जाती, जो कि काफी ज्यादा चौंकाने वाली जगह है। तो दोस्तों, आज मैं इन्हें आपका होस्ट दोस्त सैम आपके इस फेवरेट चैनल में एक बार फिर से आपको चौंकाने के लिए आ गया हूँ। क्या आप तैयार हैं इस शानदार वीडियो के लिए? अगर हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। बीनेथ ए क्रेक इन डेथ वैली नेशनल पार्क। दोस्तों, बचपन में आप लोगों ने मछली जल की रानी है वाली पोएम तो सुनी होगी, जिसमें लास्ट में जो लाइन है उसका मतलब होता है कि अगर मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो वो मर जाएगी। लेकिन अमेरिका में मौजूद डेथ वैली नेशनल पार्क में कुछ ऐसी मछलियां हैं जो रेगिस्तान के सूखे इलाकों में रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में जितनी ज्यादा चौंका देने वाली है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि ये मछलियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और तो और डेथ वैली नेशनल पार्क यूएसए टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन भी है, जहां भारी मात्रा में लोग इस जगह पर घूमने आते हैं। लेकिन जमीन पर इन मछलियों को देखकर वो भी पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। दोस्तों, असल में ये मछलियां उस जगह पर मौजूद एक डेविल्स होल नामक जगह से निकलती है, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। और इस पानी के अंदर मौजूद सभी मछलियां बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। और मछलियां इस जगह पर करीब 10,000 साल से रह रही हैं, जो कि वाकई हैरान करने वाली बात है। इन द स्ट्रेटोस्फियर। अब बात करते हैं उस जगह की जहां शायद ही किसी ने रहने की सोची होगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटोस्फियर की, जो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर की सेकंड मोस्ट अपर लेयर है। और इस जगह पर सांस लेना भी खतरे से खाली नहीं है, जिसमें सबसे बड़ी वजह इस जगह पर मौजूद तरह तरह के फंगस, बैक्टीरिया और वायरस है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेटोस्फियर पर भी इस तरह के खतरनाक अदृश्य जीव मौजूद हैं, जो आपके सांस लेने भर में ही आपके लंग्स के अंदर जाकर आपको मौत के घाट उतारने के लिए काफी हैं। और लगातार वैज्ञानिक इस जगह के एनवायरनमेंट के बारे में और ज्यादा चीजें पता करते रहते हैं, लेकिन अब तक जो पता चला है वो हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, हमारे अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर दूर ये जगह किसी की भी हालत खराब कर सकती है। एसिडिक माइन ड्रेनेज। दोस्तों, अगर आपको पता चले किसी जगह पर बहुत सारा सोना चांदी के साथ साथ और भी प्रेशियस धातु मौजूद है, तो आप क्या करेंगे? हमें पता, आप दौड़े दौड़े उस जगह को खोदने जाओगे ताकि ज्यादा सोना चांदी अपने नाम कर सको। लेकिन दोस्तों, कैलिफोर्निया में मौजूद आयरन माउंटेन, जहां पर सोना चांदी लोहा सहित कई सारे धातु मौजूद हैं, जिसे पाने के लिए बहुत से लोग जद्दोजहद करते हैं। लेकिन इस जगह पर सल्फाइड भी मौजूद है, जो पानी से घुलकर सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाता है। और अगर यहाँ पर खुदाई की गई तो सल्फाइड और भी ज्यादा एसिडिटी होकर फट भी सकता है। लेकिन फिर भी लोग अपनी जान का खतरा मोल लेकर यहाँ पर खुदाई करते हैं, ताकि वो यहाँ मौजूद सोना चांदी पा सकें। लेकिन बीच बीच में खतरा महसूस होने पर माइनिंग रोक दी जाती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सल्फाइड का ही खतरा नहीं है, बल्कि इस जगह पर बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोब्स भी मौजूद हैं। उसी के साथ इस जगह का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा डेंजरस है, और शायद इसी वजह से यहाँ पर उन माइक्रोब्स के अलावा किसी भी जीव का नामो निशान तक नहीं है। एंटायरली अलोन। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी कि हर जीव से दूसरे जीव की लाइफ साइकिल जुड़ी हुई है, जिसे आप लोगों ने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है तो दूसरा जानवर उसे खाता है, और फिर ऐसा करते करते हर एक जीव किसी न किसी का भोजन बन ही जाता है। लेकिन तब क्या हो जब इस साइकिल में कोई जानवर एकदम टॉप पर हो, एकदम राजा की तरह। जी हाँ, इस तरह का जीव हमारी धरती पर मौजूद है, जिसका नाम है कैंडिडेटस। और ये एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया साउथ अफ्रीका की एक माइन में 2 मील अंदर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट में मौजूद होते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये बैक्टीरिया अपना नाइट्रोजन खुद बनाते हैं। इन बॉडीज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ जीव अपने पास सुपर नेचुरल पावर रखते हैं, यहाँ तक कि वो बर्फ के अंदर जमने के बावजूद भी जिंदा रहते हैं, जिसमें वो अपनी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म इंक्रीज कर लेते हैं ताकि वो बर्फ में जमे होने के बावजूद खुद को जिंदा रख सके। और इसमें मेंढक और कछुए जैसे जीव भी शामिल हैं, जो अपने आप को अनोखे तरीके से जमे होने के बावजूद बर्फ हटाने पर वापस से जिंदा होने की ताकत रखते हैं, जहां वो अपनी बॉडी में मौजूद मेन फंक्शंस को इस तरह से करते हैं ताकि जमे होने के बावजूद भी उन्हें कुछ भी ना हो पाए। जिसमें अगर हम आर्टिक फाइल्स की यानी आर्टिक एरिया में रहने वाली मक्खियों की बात करें तो वो बड़े आराम से -76 फ़ारेनहाइट में रह सकती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कुछ जीव जमे होने के बावजूद खुद को जीवित रखने की कितनी ज्यादा कैपेसिटी रखते हैं, वरना हम इंसान थोड़ा सा ठंडा पानी पड़ने पर ठिठुरने लगते हैं और कहो 2-3 घंटे में निमोनिया भी हो जाता है।
लेकिन इन जीवों को ठंड सहने की कैपेसिटी वाकई लाजवाब है। गालापागोस आइलैंड। दोस्तों, जब फादर ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने इस आइलैंड को देखा तो वो पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि आइलैंड पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। उसी के साथ ही इस जगह पर हर वो चीज मौजूद है जो इंसानों को जीवित रखने के लिए चाहिए, चाहे वो अच्छा वातावरण हो या फिर पेड़ पौधे। लेकिन फिर भी इस जगह पर वही जीव पाए जाते हैं जो यहाँ पर उड़कर आए होते हैं या फिर समुद्र के रास्ते से इस जगह पर आए होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आइलैंड लैंड से करीब 600 मील दूर है और तो और यहाँ का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हाई है। शायद इसी वजह से कोई इंसान यहाँ पर भटकता भी नहीं है और जितने भी जीव यहाँ पर है वो भटकते भटकते पहुंच गए। आखिरी बार इस जगह पर सबसे अजीब जीव जो देखा गया वो बहुत बड़े साइज का कछुआ था। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल संभव है कि इस जगह पर ऐसे भी जीव रहते हो जो अभी तक खोजे ही ना गए हो। येलोस्टोन्स हॉट स्प्रिंग्स। दोस्तों, अगर आप कोई सीरियल किलर हैं और आपको बॉडी को पूरी तरह से नष्ट करना है तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस जगह के पानी में मौजूद एसिड और पानी का हाई टेम्परेचर बॉडी को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिससे बॉडी का नामो निशान पता भी नहीं चलता। दोस्तों, माना कि ये जगह बड़ी खतरनाक है, लेकिन यकीन मानिए ये उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी है। यहाँ मौजूद फ्लोर और फौना की वजह से इस जगह के पानी में बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं और उन माइक्रोब्स की वजह से यहाँ पर अलग अलग कलर का पिगमेंटेशन दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ मौजूद माइक्रोब्स हाइड्रोजन को गर्म करते हैं और इस जगह पर मात्र बहुत ही गर्म एटमॉस्फेयर में रहने वाले वायरस और बैक्टीरिया ही रहते हैं। बाकी किसी भी जीव का यहाँ पर नामो निशान नहीं है। एट वेरी वेरी ओल्ड एज। दोस्तों, सिर्फ हम इंसानों की जिंदगी कष्टदायक नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते उनकी भी जिंदगी कुछ कम मुश्किल नहीं होती। हालांकि कुछ बैक्टीरिया चंद सेकंड्स में खत्म हो जाते हैं, जिनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके अंदर भी डीएनए पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिनमें हमारी तरह बाकी चीजें सुनने और समझने की ताकत होती है। अब जैसे ठंडी, गर्मी, तेज आवाज, अल्ट्रावायलेट रेज, फोन की रेडिएशन, ये सभी चीजें हम पर इफेक्ट करती हैं, तो सेम यही सब चीजें बैक्टीरिया के अंदर मौजूद डीएनए पर भी इफेक्ट करती हैं, जिस वजह से कुछ बैक्टीरिया तो बहुत जल्दी अपने अंत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो लाखों करोड़ों सालों तक जीवित रह सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइंटिस्ट लगातार नए नए तरह के बैक्टीरिया और वायरस पर अपनी आंख गड़ाए बैठे रहते हैं, और ऐसे एक रिसर्च में पाया गया कि अंडरग्राउंड मौजूद बैक्टीरिया बाहर के माहौल में रहने वाले बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। यहाँ तक कि कुछ साइंटिस्ट ने यह भी रिसर्च में पाया कि इस दुनिया में ऐसे भी बैक्टीरिया मौजूद है जो 250 मिलियन सालों से इस धरती पर जीवित है। इसका मतलब आप खुद ही समझ लो कि वो बैक्टीरिया जिनके अस्तित्व से हमें मतलब भी नहीं होता, वो न जाने कब से इस दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए बैठे हैं, जो कि काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। द कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ठंडे इलाके की, यानी कि अंटार्कटिका की, जहां पर इतनी ठंड है कि जानवर तो क्या इंसान भी जम जाते हैं। जहां 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर में ठिठुर के रजाई से बाहर नहीं निकलते, वहीं -20 से 25 डिग्री उस जगह का नॉर्मल टेम्परेचर है। अब आप समझ ही सकते हैं कि वहां पर कितनी ज्यादा ठंड पड़ती होगी। ऐसे में वहां पर बहुत ही कम जीव पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जीव जो ठंड में खुद को जीवित रखने के लिए सक्षम बना लेते हैं वो वहां जरूर रहते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम पेंगुइन का आता है। लेकिन दोस्तों, पेंगुइन भले ही ठंड के मौसम में आराम से रह लेते हो, पर अंटार्कटिका में कभी कभी -100 डिग्री तक भी ठंड पहुंच जाती है, और इतनी ठंड में तो अच्छों की हालत खराब हो जाए। लेकिन फिर भी पेंगुइन इन हालातों में अपने आप को जीवित रखने के लिए अलग तरह का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर ये खूब सारे पेंगुइन एक साथ एक झुंड में खड़ा होकर घूमने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह घूम क्यों रहे हैं, तो आपको बता दें कि अगर ये एक ही जगह पर झुंड बनाकर खड़े हो गए तो बीच में खड़े होने वाले पेंगुइन को गर्माहट महसूस होगी, तो वही किनारे खड़े वाले पेंगुइन को ठंड लगेगी। लेकिन अगर ये इसी तरह से गोल गोल राउंड करते रहेंगे जैसे जलेबी राउंड करती है, तो हर किसी का बीच में आने का टाइम आ जाएगा और हर किसी का साइड में आने का टाइम आएगा, जिससे किसी को ज्यादा और कम ठंड नहीं लगेगी। और दोस्तों, ऐसे सिर्फ ये अकेले जीव नहीं है जो ऐसा करते हैं, इसी तरह ठंडे इलाकों में पाई जाने वाली बतख भी करती है, जो पानी में झुंड बनाकर आसपास घूमती रहती है, ताकि इनके घूमने से गर्माहट शुरू हो और ये लोग खुद को जीवित रख सकें। अब इतना जानने के बाद एक बात तो पक्की है, सिर्फ हम इंसान ही नहीं बल्कि इस तरह के जानवर भी ये बात बखूबी जानते हैं कि किस तरह इन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से रहना है, ताकि वो बद से बदतर परिस्थितियों में खुद को जीवित रख सकें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।